मिडल ईस्ट में अमन की जो उम्मीद लेबनान समझौते के साथ जगी थी, उसे इजरायल के हालिया एक्शन ने फिर से धुंधला कर दिया है। सीज फायर के तमाम उसूलों और शर्तों को ताक पर रखते हुए इजरायल ने लेबनान के अंदर फिर से हमले किए। इस कार्रवाई ने इस्लामाबाद में बुध के रोज होने वाली बातचीत से ठीक पहले माहौल को और भी ज्यादा टेंस बना दिया। अब ये कहना है, और ये बहुत मुश्किल है कहना, कि डिप्लोमेसी के जरिए अमन का रास्ता खुलेगा या फिर बंदूक ही फैसला करेगी। इजरायली आर्मी ने इन हमलों के पीछे दलील दी है कि उन्होंने सिर्फ हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो उनके लिए खतरा पैदा कर रहे थे। हालांकि सीज फायर की बुनियादी शर्तों में यह साफ तौर पर शामिल था कि इजरायल लेबनान की सॉवरेनिटी की इज्जत करेगा और किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई नहीं करेगा सीज फायर के दौरान। इजरायल का यह कदम इंटरनेशनल बिरादरी की नज़र में समझौते की सीधी खिलाफ वर्जी है, जिससे भरोसे की रही सही गुंजाइश भी खत्म होती दिख रही है। ईरान इस डेवलपमेंट को बहुत बारीकी से देख रहा है और उसका गुस्सा जायज भी है। तेहरान का मानना है कि जब अमेरिका और इजरायल पहले ही हुए समझौते पर अमल नहीं कर रहे हैं तो नई बातचीत की टेबल पर बैठने का क्या मतलब है। ईरान के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उसने लेबनान में अमन की पहल को देखते हुए ही बातचीत में शामिल होने और हुर्मुज को खोलने की बात कही थी। इजरायल के इन हमलों ने ईरान को फिर से डिफेंसिव मोड में डाल दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका इन हालात को संभालने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ट्रंप के दोहरे बयानों ने कंफ्यूज भी कर रखा है। एक तरफ ट्रंप दावा करते हैं कि वो अमन चाहते हैं और खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायल की इन कार्रवाइयों पर वॉशिंगटन की चुप्पी ईरान को खटक रही है। ईरान को लग रहा है कि ये सब उसे कमजोर करने और बातचीत की मेज पर सरेंडर कराने की एक सोची समझी हिकमत अमली यानी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पाकिस्तान में होने वाली बातचीत से पहले लेबनान का ये नया मोर्चा खुलना पूरी पीस टॉक के लिए खतरे की घंटी है। अगर लेबनान में जंग बढ़ती है तो इसका सीधा असर इस्लामाबाद की बातचीत की टेबल पर होगा। ईरान हिजबुल्लाह को बचाने के लिए कड़ा रुख अपना सकता है, जिससे अमेरिका और इजरायल के साथ उसका टकराव और तेज हो जाएगा। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि जंग और अमन के बीच का सिक्का अभी हवा में है। अगले कुछ घंटों में अगर कोई बड़ी पहल नहीं हुई तो जुमेरात को तड़के सीज फायर की डेडलाइन खत्म होते ही मिडल ईस्ट में जंग फिर से छिड़ सकती है। अब सब कुछ इस पर टिका है कि बुध को इस्लामाबाद में क्या वाकई दिल मिलते हैं या सिर्फ दूरियां बढ़ती हैं।